सवाल है, उसके बाद मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ चलूंगा। इससे पहले पंजाब असेंबली के वजीर आला के स्पोकमैन शहबाज गिल साहब होते थे, उनको मरकज में ले जाया गया और चौहान साहब को यहाँ पे लाया गया। आपको क्या लगता है इन लोगों का मकसद होता क्या है? शहबाज गिल और चौहान कहीं से भी आपको ये अवामी नुमाइंदगे लगते हैं और ये मसाइल हल करने की तरफ आते हैं, या इनको सिर्फ बगाड़ पैदा करने के लिए रखा हुआ है? सर ये इन्होंने रखा हुआ है सर, वो आप देखते हैं ना कि जब बंदा घर में नहीं ना होता, ठीक है, या घर में रिश्तेदार ज्यादा हो जाए तो एक शरारती बंदा बीच में छोड़ दिया जाता है ना, ठीक है, कि ए भी अंदर ना वड़न ते ओ भी अंदर ना वड़न, जे दोवें अंदर वड़ जान ते दोवां नूं लड़ा दिओ, ए आपस में लड़ते रहन ते असीं बाहरों नस जाइए। सर ये वो डाकू हैं, ये वो डाकू हैं जो खुद डाका डालते हुए, ठीक है, अपनी पूरी टीम को आगे कर देते हैं और खुद सबसे पहले भाग पड़ते हैं। सर बात ये है कि जब इनसे कोई, आप खुद पर्टिकुलर माशाल्लाह, हम पूरे मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान आपको बहुत अप्रिशिएट करती है कि सर आप अपना टाइम निकाल के यू आर फाइटिंग फॉर अस, एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट यू एंड योर टीम सर, जो आपके साथ है कि आप इतना वर्क कर रहे हैं। सर इनको जब पंजाब में शहबाज गिल साहब को लाया गया, इनको टास्क दी गई कि जनाब सीएम साहब अंडर ट्रेनिंग है, तो आप इनको थोड़ा सा ट्रेन करा दें। बाय द टाइम इन्होंने सीएम साहब को ट्रेन कराना था, सीएम साहब को पता नहीं कहां से पता चल गया कि बाय ट्रेनिंग करने के लिए सीएम साहब की कुर्सी के ऊपर जंप मार रहे हैं, ठीक है। ये तो अगर बीच में असेंबली वाले ना लड़ते तो शहबाज गिल ने कोई पता नहीं उस्मान बुजदार की जगह खुद ही जंप मार के कहता, टाई पहन के उसके ऊपर फोटो लगा के कहता आके कि जी मैं सीएम हूं पंजाब का, ठीक है। अब सर इसको लाने वाले भी वही और निकालने वाले भी कोई। सर वो कहते हैं ना, जो करोगे वो भरोगे, ठीक है जी। जनाब की तेजियां, जनाब की कलाबाजियां लाई गई, उनको समझ नहीं आई, उन्होंने इसको इधर से निकाल दिया। 2 महीने तो उनको भी समझ नहीं आई, जब ऊपर वफाक में चले गए। सर इनका काम सिर्फ खराबी, इनका काम सिर्फ ये है सर। बात ये है कि मेरे ख्याल से कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आज से पहले रही हैं सर, सब ये कहते हैं जी कि जी कोई भी अच्छी नहीं थी। सर ये तो अच्छे हैं ना, अगर ये अच्छे हैं परवेज भाई, तो 2 साल में इन्होंने अवाम के रिलीफ के लिए क्या किया? मुझे मेरे हल्के में किसी बंदे ने, एक बाबे ने बोला, मलक साहब इंज करते हैं वजीर आजम ना कोई खत लिखते हैं साड़ी मदद करे, और मैं आख्या चाचा अल्लाह दा वास्ता ही उन कुछ ना लिखी, चीनी दा उस लिया खबर लई चीनी उड़ गई, उस आटे की खबर लई चाचा आटा उड़ गया, और थोड़ी पानी की खबर गई तो दरिया साडे वाले पासे आ जाना। तो सर जिस चीज की ये खबर लेते हैं वो तबाही फेर के पूरे पाकिस्तान की चला जाता है, ठीक है। सर ये इन्होंने, आई एम सॉरी टू से, गैर पार्लिमानी लफ्ज चले मैं नहीं इस्तेमाल करता, ये सर इन्होंने ऑपोजिशन के ऊपर बिठाए हुए हैं सिर्फ चू चू करने के लिए। अब अगली बात आप खुद भी समझ जाए, बड़े समझदार है माशाल्लाह, ठीक है सर। और इनका कोई काम नहीं है, इनका ना अवाम के लिए, ना पाकिस्तान के लिए, ना कोई और चीज। सर बुलाए ना परवेज भाई, ले इनको ऑनलाइन, इनसे पूछे हाँ जी किधर गए वाडा साहब, जो कहते थे जी मैं 25 लाख की हैवी बाइक लाया हूँ, 50 लाख की सर 4 डाले पीछे 2 करोड़ के फिर रहे हैं हिफाजत के लिए। सर 1 रुपया टैक्स नहीं है परवेज भाई, 1 रुपया यार, ठीक है। जरदार गुल साहिबा की दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, उन्होंने एक बेर का प्लांट लगाया था, याद है ना आपको? ठीक है यार, बेर का प्लांट भी 3 रुपए का तो आता होगा ना, वो 3 रुपए में से 2 आने टैक्स ही दे देती, हम भी आज खुश हो जाते कि उन्हें टैक्स देना है। सर ये तो अभी आपको ये पता चला है, अभी आप आगे देखें इन्होंने क्या क्या गुल खिलाने हैं या क्या क्या गुल खिला दिए, ठीक है। टके का काम नहीं, बातें कर लो तो पूरा पाकिस्तान इन्होंने गिरा दिया है। सर ये नलायक है, ये नलायक है और ये नलायक है, नाहलफी हैं और नालायक भी हैं। अच्छा मलिक साहब, चलते हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की नैब पेशी के दौरान सरगोदा से कई लीगी कारकुन गिरफ्तार हुए, अभी उन पर दहशतगर्दी के पर्चे भी हैं।